वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह खैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल 25 सफर अल मुज़फ्फर 1445 हिजरी। नो, आज है बुध 26 सफर अल मुज़फ्फर 1445 हिजरी, सितंबर की 13 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक अब कुछ जरा बेहतर हो गया होगा। इट्स अ ब्यूटीफुल क्लाउडी मॉर्निंग हियर इन कराची। बैकग्राउंड में आतिफ की आवाज सुन रही है, तो आइए पहले सुनते हैं गाना और मिलते हैं आपसे इसके बाद। फ्रॉम द मूवी होमन, जहां दिल करे तो क्या करे। बड़ी मोटिवेटिंग सॉन्ग, मोटिवेशनल सॉन्ग है यार ये। सुबह सुबह आप लोग ये गाना जो है ना, इसकी डोज लिया करें आप। दिल करे तो क्या करे, फिर दिल करे तो क्या। वाह क्या शायरी है, बहुत आला जी। 7:20 अभी हुए। गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है। #सनराइज विद अदील हमारे प्रोग्राम का वही जाना पहचाना शॉर्ट मैसेज कोड है। और इस वक्त मैं देख सकता हूं कि क्रिकेट के अलावा जो पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड चल रहे हैं उसमें एप्पल इवेंट्स के, एप्पल का इवेंट हो रहा है। एप्पल का ये सालाना एक इवेंट होता है, बड़ा इवेंट होता है, जिसमें काफी बड़ी तादाद में जो है वो एप्पल अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहा होता है। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट होती है उसे कहते हैं आईफोन। और आईफोन सीरीज का जो 15वां फोन है वो अभी बस रिलीज होने को आ रहा है और आई थिंक वो शायद रिलीज हो भी गया है। और $1120 अगर मैं गलती पे ना हूं तो उसकी जो है वो कीमत है। सो अब आप चेक कर सकते हैं। सुनने में आया जी बड़ी जबरदस्त इसमें इनोवेशंस आई हैं। पूरा 1 ग्राम जो है वो ये हल्का हो गया है। सो या तो iPhone 15 Pro starts with £999 in the UK. In the UK, it's going to charge £999. All right, so ये हो गया 3,72,000 पाकिस्तानी रुपीस। बस इतना सस्ता फोन लो यार, जबरदस्त। 3-4 ले लो भाई। चला जी स्टार्ट। ओके जी, आप लोग के ट्वीट देखते हैं। पहला ट्वीट हमारे पता है मुबश्शिर नसीर साहब का। ये भी रात को जो है वो प्रोग्राम में जो है वो कहते हैं कि जी मैसेज करके सोते हैं। कहते हैं इंडीड अ वेरी गुड मैसेज, इट्स स्पोर्ट्स नॉट वॉर, लेट्स एंजॉय। क्या कहते हैं जी विक्रांत गुप्ता का। अच्छा, आपने कोई ट्वीट जो है वो कोट किया। कहते हैं इफ यू कैन नॉट सपोर्ट योर टीम एंड कैप्टन ऑन अ टफ डे देन यू हैव नो राइट टू एंजॉय देयर गुड डेज, स्टे स्ट्रॉन्ग बाबर आजम। अच्छा, ये विक्रांत गुप्ता खुद जब उनकी टीम हार रही होती है ना, मुबश्शिर नसीर साहब ये भी बावले से हो जाते हैं बिल्कुल। लेकिन बहरहाल चलें जी, ज्ञान झाड़ने में तो हम सब आपको पता है कि उस्ताद ही हैं। आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या सीन है। जावेद साहब कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टू ओपन बाइडन इम्पीचमेंट इंक्वायरी। बिल्कुल बिल्कुल, बाइडन साहब की इम्पीचमेंट के हवाले से जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें आप जानते हैं कि रिपब्लिकन्स को एक थिन मेजॉरिटी जो है वो हासिल है, वो जो है वो बाइडन की इम्पीचमेंट के हवाले से एक इंक्वायरी जो है उसका आगाज करने वाले हैं। और केविन मैकार्थी जो कि रिपब्लिकन मेजॉरिटी लीडर हैं एट, आप ये जानते हैं वो कह रहे हैं यार तुम डोनाल्ड ट्रंप पे केस चला जा रहे हो, हम भी तुम पे कोई केस चलाए ना। तो इस पे जरा आगे चल के बात करेंगे। आप जानते हैं कि ये जो बाइडन साहब हैं, इनकी जो एक्लीज हील साबित हो रही है, इनके लिए जो मुश्किल साबित हो रही है, वो उनके साहबजादे हंटर बाइडन है। उनका नाम है हंटर, ऑलराइट, यानी शिकारी। ओके, आपको याद है ना हमारे जमाने में छोटे हुआ करते थे, आई थिंक 88-89 की बात है, एक सीरीज भी आया करती थी जिसका नाम था हंटर। आई डोंट नो आप लोगों को याद हो या नहीं याद हो, बट खैर एनीवे, राइट देन व्हाट इज द सीन। द सीन इज दैट अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं एक दफा जनरल ज़ियाउल हक ने सादगी अपनाने और ईंधन बचाने की खातिर साइकिल पर दफ्तर जाने की ठानी थी। ये और बात है कि 1,500 की बचत के लिए सिक्योरिटी इंतजाम पर लाखों रुपए खर्च हुए। यार ये पागलपने हमारे यहाँ जो है ना, खुदा की कसम ये खत्म नहीं होने। ये बड़ी मजेदार आपने जो है ना वो ये चीज शेयर की है। मैं इसको जरा रीट्वीट भी कर देता हूँ, सादगी अपनाने के लिए और ये सब चीजों के लिए। यार पता है क्या, ऑनेस्टली कभी कभार जो है ना मैं मार्केट मैकेनिज्म का जो है ना वो बहुत ही बड़ा फैन बन जाता हूँ। बिकॉज मार्केट मैकेनिज्म जो है ना, जो कि आप जानते हैं कि एक लेज़े फेयर मॉडल होता है इकोनॉमिक्स का। एडम स्मिथ जिसकी जो है वो वकालत करते हैं, वो बेसिकली कहता है कि यार आप कुछ बुनियादी चीजें ठीक कर लें, निज़ाम अपने आप को जो है ना वो खुद ब खुद एडजस्ट कर लेगा।
तो मुझे भी ऐसा ही लगता है यार कि अभी ये देख रहे हैं जी सादगी अपनाने की चीज़ें हो रही हैं. जैसे आजकल पाकिस्तान में कैंपेन चल रही है जी स्मगलरों के खिलाफ, ये फलाना ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ. नो, सरकार का जो काम है ना वो ये नहीं है कि छापे मारना ही करना. आपको सिस्टम को थोड़ा सा फाइन ट्यून करना है. आप देखेंगे कि खुद ब खुद चीज़ें अपने आप को जो है ना वो एडजस्ट कर देंगी. डिसइंसेंटिव कर दें किसी भी ये, क्योंकि पता है क्या होगा, क्या आप जितने छापे मारेंगे ये करेंगे, आपके ख्याल से ही रियली थिंक यू गोइंग टू, जिस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है, जिस बंदे को स्मगलिंग के अलावा कुछ आता नहीं है, आपको लगता है कि आपके छापों की वजह से वही काम करना छोड़ देगा? वो नहीं करेगा, उसके बच्चे करेंगे. लेकिन खैर एनीवे, चलें जी, क्या कह सकते हैं, आगे बढ़ते हैं. तहसीन अमजद सलाम कहते हैं. वालेकुम अस्सलाम. रियाजुर रहमान साहब कहते हैं रियाजुर रहमान साहब की हमेशा आप जानते हैं खास बात ये है, इनका अपना ताल्लुक भी एविएशन से है और रियाज साहब जो हैं ये रियाज में ही रहते हैं और ये इनके ट्वीट हमेशा एविएशन के हवाले से होते हैं, हमेशा हवाबाजी के हवाले से जो है ये ट्वीट करेंगे. आज देखते हैं जी क्या बात करते हैं ये. कहते हैं लुफ्टांसा ग्रुप विद सब्सिडीज लुफ्टांसा, Swiss International Airline, Austrian Airline, Brussels Airline, Eurowings, Lufthansa Cargo is the largest airline in Europe with a combined fleet of 757 aircraft. Wow, उसमें 360 जो हैं Lufthansa के हैं. I mean, this is German flag carrier Lufthansa और Swiss Airline भी उनके पास है. Eurowings, Lufthansa Cargo, Austrian Airline, Brussels Airline. Very nice, very nice. Thank you so much for sharing that. Okay जी, मुनी मकबूल साहब कहते हैं how buy now pay later works. I wonder if startups like Kist Pay, Kal Pay still working in Pakistan. मुनीब, आप मुझे लगता है पाकिस्तान में रहते नहीं हैं, आप पाकिस्तान जा चुके हैं, कुछ हो चुका है मेरे ख्याल से. रावलपिंडी में आप रहते हैं. अच्छा, मुझे ये, अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे आप जाते हैं, डावोस पे. वेरी गुड मैन. आपकी मैं जरा वो देख रहा था डीपी. कम्युनिटी चैंपियन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. वेरी गुड मैन. अच्छा भाई देखिए, बिल्कुल बाय नाउ पे लेटर. मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये सवाल, बिकॉज इस वक्त तो मैं जिस रास्ते से आ रहा होता हूँ तो कराची की मैं 2 बहुत अहम शाहराहों को टच कर रहा होता हूँ, बल्कि मैं कहूँगा कराची की 3 अहम शाहराहों को मैं टच कर रहा होता हूँ. मैं जब सुबह अपने स्टूडियो आ रहा हूँ और यहाँ से जब ऑफ कोर्स वापस भी जा रहा होता हूँ अपने घर पे, तो आजकल तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में ऐसा लग रहा है पाकिस्तान में जो BNPL मॉडल है, बाय नाउ पे लेटर, इट्स टाइम हैज कम. ओके, अच्छा सवाल है. काश ये सवाल आप उस वक्त ट्वीट करते जिस वक्त बहुत सारे लोग प्रोग्राम सुन रहे होते हैं, तो इसमें ज्यादा तफसील से बात करते हैं. BNPL, इट्स अ गुड मॉडल, इट्स अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल इन इंडिया. पाकिस्तान में किस्त पे नाम की एक कंपनी थी जिसको सबसे पहले जो है वो लाइसेंस SECP, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन की तरफ से दिया गया था. लेकिन अब 1-2 और कंपनियां जो है वो आ गई हैं और उन्होंने भरपूर इस वक्त जो है वो अपनी ब्रांडिंग का जो है मुजाहरा किया हुआ है. सो कोई आपको जो है वो टीवी बेच रहा है, तो कोई आपको मोबाइल फोन बेच रहा है और वो आपको कह रहे हैं कि सूद से पाक आप जो है वो ये हासिल करें. सो बाय नाउ पे लेटर, इसके लिए कोई क्रेडिट कार्ड होने की जो है वो जरूरत नहीं है अपेरेंटली. आई मीन बीच में शुरू ये हुआ था, बीच में एक बड़ी कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी और पाकिस्तान के एक बहुत बड़े क्रेडिट कार्ड इशूअर के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था, तो उन्होंने कहा था BNPL, एंड मुझे भी हुई थी क्यूरियोसिटी के BNPL है ये, ओके फाइन, बट दिस जस्ट डजंट लाइक गुड, डजंट साउंड नॉर्मल. मैंने चेक किया तो पता चला कि यार वो कुछ भी नहीं है. BNPL जो है ना वो किस्तों पे बेसिकली क्रेडिट कार्ड पे इंस्टॉलमेंट प्लान है, उसको उन्होंने BNPL का नाम दे दिया. आई मीन बाय definition that is BNPL too, लेकिन no, BNPL जो है वो you don't have a credit card. Very few people in Pakistan actually have credit card. बहुत ज़्यादातर लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग बचे हुए हैं इससे, तो ये भी कोई बुरी चीज़ नहीं है. But BNPL is for those who do not have access to these sort of products, credit cards वगैरह and all. So how are you going to go about it? So yeah, anyway, चले आगे बढ़ते हैं. फरहान रज़ा कहते हैं हद है, iPhone is cheaper than Samsung Z Fold. Even Huawei Mate Pro 60 is expensive than it. वाकई ऐसा है क्या यार? डॉक्टर नौशीन कहती हैं सलाम. वालेकुम अस्सलाम. आज आपका सिर्फ एक ही मैसेज आया हुआ है. ओके, बच्चों के मैसेज नहीं आए हुए आपकी तरफ से आज. खैरियत तो है. शैला वकास कहती हैं यू वर टॉकिंग अबाउट पर्शियन लैंग्वेज yesterday. If you want to say I belong to Karachi, you can say मन अहले कराची अस्तम. वाह. मन अहले कराची हस्तम. वेरी गुड. आपको फारसी आती है क्या यार? आप मुझे कॉम्प्लेक्स का शिकार कर रही हैं. अभी कुछ दिनों कुछ दिनों पहले नहीं, कल ही इंतफाक से मैंने कुछ चल रहा था, कुछ लगा रहा था, बीच में रेडियो लग गया अचानक, तो उसमें वो जेब बंगश की आवाज में पैमाना बेदो के खुमार अस्तम.
वो आ रहा था, मैंने काफी दिनों से वैसे गाना चलाया नहीं है, थोड़ा स्लो गाना है, बट बहुत खूबसूरत गाना है. अच्छा जी, इसके अलावा और क्या सीन है? देन वी हैव गॉट फहीम अली खान साहब, थैंक यू सो मच. वालेकुम अस्सलाम. माशाल्लाह भाई, आपने जो है वो तस्वीर भेजी है. टुडे इज द 5th बर्थडे ऑफ माय नीस मिनाल फरहान. फहीम भाई, आपकी जो भतीजी हैं मिनाल, उनको माशाल्लाह वेरी क्यूट पिक्चर, और प्लीज विश हर अ बर्थडे फ्रॉम माय साइड एज शी लव्स मी एंड कॉल्स मी बड़े अब्बू. ओहो हो भाई, बड़े अब्बू की तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू मिनाल, और मेरी तरफ से भी, आपकी तरफ से, मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे टू यू. खुश रहिए. ओके जी, एफके न्याजी कहते हैं भाई डर लग रहा है पाकिस्तान फाइनल में गया फिर से 200 रन से ना आ जाए. वाकई यार, कल अजीब सी सिचुएशन है, अजीब तजब्जुब किसी सूरत हाल से कल गुजर रहा था. उस वक्त वो लाइव शो भी हमारा यूट्यूब पर चल रहा था एंड ऑल. सो मैं चाह भी रहा था कि इंडिया जीत जाए, लेकिन मैं ये चाह भी रहा था कि श्रीलंका जीत जाए. मैं जब चाह रहा था कि इंडिया जीत जाए तो मुझे हो रहा था कि पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस बढ़ जाएंगे. फिर मैंने ये सोचा कि पाकिस्तान के सेमीफाइनल में बढ़ने के चांसेस जो हैं वो, अगर फाइनल क्यों सेमीफाइनल बोले जा रहा हूँ, फाइनल में पहुंचने के चांसेस पाकिस्तान के बढ़ जाएंगे, तो फिर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा तो फिर कहीं वही तो नहीं होगा कहानी. फिर मुझे याद आया कि नहीं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में भी तो ऐसा ही हुआ था. चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में भी इंडिया ने हमें बहुत बुरी तरह कूटा था. डकवर्थ लुईस सिस्टम था, लेकिन जो भी था रन हमसे बिल्कुल भी नहीं बने थे. लेकिन फिर फाइनल में आके हमने इंडिया की कितनी कुट लगाई थी. ओके जी, दैट वाज द लास्ट टाइम वी बीट इंडिया इन एन ओडीआई गेम. बाय द वे, वी हैव लॉस्ट 4 गेम. तो इंडिया हैज गॉट अ डिसेंट विनिंग स्ट्रीक अगेंस्ट पाकिस्तान नाउ. दूसरा ये था कि श्रीलंका, आई लाइक द वे श्रीलंका प्लेड यस्टरडे. दे बोल्ड रियली वेल. रिमेंबर, बार बार जो हम एक बात बोले जा रहे हैं, दिस इज श्रीलंका's सेकंड स्ट्रिंग बॉलिंग अटैक. उनके 4 चोटी के जो बॉलर्स हैं, दे आर इंजर्ड, दे आर आउट, दे आर नॉट इन द टीम राइट नाउ. उनको वर्ल्ड कप के ख्याल से, एहतियात से उनको जो है ना फिलहाल फ्रिज में रख दिया गया है कि जितने मेहमान आएंगे तो फिर हम निकालेंगे. मेहमान से बना दिया कि वर्ल्ड कप आएगा तो फिर हम जो है वो निकालेंगे. अभी और क्या सीन होने वाला है, और ये सीन होने वाला है कि उसके बावजूद अब ये वेला लागे आ गया. वेला लागे, अब ये वेला लागे जो है ये कल पाकिस्तान के साथ क्या करने वाला है, आप सोच सकते हैं इसका? आपके कुछ जहन में कुछ ख्याल भी है आपको कि वेला लागे बाबर को किस तरह बोल्ड करेगा कल? सोचा है आपने कभी? खुश हो रहे हैं आप जीतने पे. एनीवे, चलें जी. अच्छा, फहीम अली खान साहब ने मुझे व्हाट्सएप किया है, मुझे पता नहीं क्यों व्हाट्सएप किया भैया. अभी मैंने तकरीबन 2.5 मिनट पहले आपका जो है ना ये मैसेज पढ़ा है. मेरे ख्याल से आप मिस कर गए इसको अनफॉर्चुनेटली, बट व्हाट कैन वी डू नाउ. अच्छा जी, आलमी इदारे मुझसे डरते हैं. मैं डॉलर को 200 तक ला सकता था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे डॉलर नीचे लाने से मना किया. इसहाक डार दामन बरकातहू अलैह. बशीर भाई, खुदा की कसम. अच्छा, इसमें जो मजेदार बातें होती हैं ना, वो ये होती हैं कि लोग इन पे एक्चुअली बिलीव भी करते हैं. नहीं, इसहाक डार इतनी अहमकाना बातें कर रहे हैं कि जी मैं ये कर लेता तो मैं वो कर लेता, तो मैं ये कर लेता तो मैं वो कर लेता, मुझे ये नहीं करने देंगे. नहीं, हर रोना इनके पास. अच्छा, ये रोना उस वक्त नहीं थे जिस वक्त ये फाइनेंस मिनिस्टर थे. फाइनेंस मिनिस्टर जाने के बाद जो है वो रोना धोना. एनीवे, इस वक्त तो भाई नून लीग वाले इंतहाई शदीद मोटिवेशन के, उनको मोटिवेशनल बाउट्स आ रहे हैं. उनको कहना चाहिए कि इस वक्त शदीद किस्म के जो है वो इस वक्त उनका मोराल इतना हाई हो चुका है कि उनको खुशी के दौरे पड़ रहे हैं खुशी में, क्योंकि मियाँ साहब ने वापसी का जो है वो ऐलान कर दिया है और उनकी वापसी जो है वो 21 अक्टूबर को होने वाली है. सुना उन लोगों ने अपनी डीपियां भी अपडेट करना शुरू कर दी हैं. सो चलें जी, इस पे हम बात करेंगे आगे चल के. अभी फिलहाल हम एक ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं, उसके बाद एक गाना भी सुनते हैं और फिर आपके मैसेजेस भी शामिल करेंगे और बहुत कुछ है बात करने को. आज प्रोग्राम में आगे चल के अच्छे मजेदार टॉपिक्स जो हैं वो आने वाले हैं. वी विल टॉक अबाउट किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन. ऐसा लग रहा है कि जी जगह का इंतखाब हो गया है. इट्स नॉट व्लादिवोस्टॉक जो हमें लग रहा था जहां पे मुलाकात होगी. व्हाट इज दैट प्लेस? आईफोन के हवाले से कुछ बात करेंगे. आईफोन जो है वो लॉन्च हो गया है, आईफोन 15 प्रो, और उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे इस पे भी जरा देख लेते हैं थोड़े से. मुझे आई डोंट नो मच अबाउट आईफोन्स बाय द वे. आई हैव यूज्ड इट फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम इन माय लाइफ. लेकिन सुनने में आ रहा है कि चार्जिंग उन्होंने जो है थोड़ी सी तब्दीली, उसमें चार्जिंग में उन्होंने धोखा दे दिया. उन्होंने कहा था लाइटनिंग चार्जर आने वाला है, बट दे हैवंट ब्रॉट द लाइटनिंग चार्जर. सो उस पे बात कर लेंगे. USB-C बेस्ड चार्जर जो होता है वो भी बात कर रहे थे. एंड वी विल टॉक अबाउट गूगल टुडे एज वेल. यस, द बिगेस्ट एंटी ट्रस्ट केस इन अमेरिका इन द पास्ट 25 years. गूगल के खिलाफ अमरीकी सरकार जो है वो कोर्ट पहुंच गई है. क्या केस है और क्या होने वाली है कहानी, ये सारी बातें, यानी इतनी बातें प्रोग्राम में होने वाली हैं, क्या बताऊं मैं आप लोगों को. लेकिन फिलहाल अभी ब्रेक लेते हैं और गाना सुनते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. That was Nuri with Manwar. If you guys enjoy that song and great. Okay, शैला ने बताया कि जी वो जहाँ पे काम करती हैं वहाँ पे मेंबर्स के लिए, जिस क्लब से वो वाबस्ता हैं, उस मेंबर्स के लिए वहाँ पे फारसी की क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं. So she goes and she sits in these classes. That's pretty cool, amazing, जबरदस्त. Have fun यार. और ठीक हो गया. वानिया का मैसेज आया है. हेलो वानिया, व्हाट्स अप. कहती हैं कि जी आज जो है वो उनकी
फिजिकल एक्सरसाइज का क्लास है, किसका दिन है, तो चलें जी, हैव फन, हैव अ ग्रेट टाइम एंड व्हाट एल्स हैव वी गॉट. चलें आगे बढ़ते हैं. ओके, अच्छा मैं एक क्लैरिफिकेशन दे चलूं, मेरे शायद मुंह से उल्टी बात निकल गई है. तो आईफोन जो है उसमें USB-C चार्जर जो है वो इस बार इंक्लूड किया जा रहा है. ओके, अच्छा ये एप्पल तो कभी भी ये नहीं करता, आपको पता है कि उनकी भी बड़ी बदमाशी है इसमें अपने प्रोप्राइटरी चार्जर्स के हवाले से जो इनका था. लेकिन आप जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन ने जो है वो अब से कुछ सालों पहले ये ऐलान कर दिया था और उन्होंने रिसेंटली उसको रीइंफोर्स भी किया है कि अब एक ही चार्जर, वन साइज फिट ऑल टाइप जो है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड जो है USB-C, वो अब जो है वो सिर्फ अलाउड होगा यूरोपियन यूनियन में. तो उन्होंने कहा यार अब यूरोपियन यूनियन के अलग से फोन हम क्या बनाएं. सो उन्होंने ये बताया है कि एप्पल की जानिब से उन्होंने बता दिया कि आईफोन 15 वुड यूज अ USB-C केबल. चलें जी, अब तो एप्पल वाले जो हैं जो कि अपने आप को बड़ा डिफरेंट फील कर रहे होते हैं चार्जर की वजह से, और राइट, वो भी अब अपना वाला, हमारा वाला चार्जर यूज करेंगे, हमारा वाला. वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पब्लिक चार्जर, अवामी चार्जर इस्तेमाल करने का. ठीक है जी. एनीवे, वैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने अभी ये खबरें पढ़ी हैं यार. आई थिंक I honestly haven't found anything very distinct about this iPhone 15. कोई बहुत ही धमाकेदार, कोई धांसूदार चीज तो इसमें नजर नहीं आ रही है. I think and this actually points towards the maturity of these phones and in fact maturity of smartphone as a category. Like what is the next thing that you can do in smartphone? I mean अगर हम ये बात सोच रहे हैं तो सोचें कि वो लोग जो कि अपने R&D पे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं एक साल में, वो भी सोचते होंगे कि व्हाट्स दैट नेक्स्ट बिग थिंग दैट वी कैन ब्रिंग इन द फोन्स. अभी जैसे फरहान मैसेज कर रहे थे कि वो एक फ्लिप वाला एक फोन है जिसकी स्क्रीन बहुत बड़ी हो जाती है. सो दैट फोन वुड हैव, वो एक डिफरेंट कैटेगरी है, उसकी इतनी बड़ी स्क्रीन है, आपने फोन को खोल के उसकी स्क्रीन इतनी बड़ी कर दी, ठीक है, फाइन, बट दैट्स not everybody wants to have that phone, especially that it costs somewhere close to 6 lakh rupees. So I would rather buy a pretty cool bike, motorbike, rather than doing this. But nevertheless, चलें जी. Okay. और क्या सीन है, आप लोगों के ट्वीट्स आए हुए हैं. अच्छा जी, इस पे जरा नजर डालते हैं. और पीर जहीर साहब का मैसेज आया हुआ है, कहते हैं पीर साहब बात कर रहे हैं एक मूवी की. सलाम टू ऑल द लिसनर्स. आप कहते हैं द मैन हु प्लेड द रोल ऑफ जादू इन कोई मिल गया. Okay, he was never appreciated for his work by the audience. He made our childhood a bit more memorable with the talent. Okay, I never knew about this thing. I thought anyone could play this जादू thing. अच्छा, मैं एक unpopular opinion बताऊं, और वो ये है कि I have never watched this movie. This कोई मिल गया. तो टुकड़ों में थोड़े बहुत bits and pieces देख लिए, but वो होता है ना बैठ के फिल्म देखना. No, I haven't watched the movie, so I don't know. I never felt like watching this movie. I mean, just एक तो नंबर वन, एक तो इतनी हाईली इंस्पायर्ड लगती थी. इवन जो एलियन की शक्ल थी वो भी दी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वाले को उससे मिलती थी, ET दी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल. और नीचे खिलजी साहब ने वैसे बाय द वे जिक्र भी किया हुआ. अच्छा, एक्चुअली सीन ये हुआ है दैट इन्होंने लिख दिया अपना, पीर जहीर साहब का चाइल्डहुड तो नहीं होगा ये, पीर जहीर साहब की जवानी होगी जाहिर है, जिसको मेमोरेबल इन्होंने बनाया होगा. लेकिन फिर भी बहरहाल, नो, आई नेवर वॉच दैट मूवी एक्चुअली. ओके जी, अता रहमान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द लिसनर्स, ब्यूटीफुल कूल मॉर्निंग हियर इन कराची, एंजॉयमेंट गारंटीड. अल्हम्दुलिल्लाह यार, आई मीन इट्स बीन अ ग्रेट मॉर्निंग. ओके, जीशान बेग साहब ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं यार, ये लिबिया में क्या वाकया हुआ है. और हुआ ये है, कहते हैं कि जी कोई 5,000 के करीब लोग, ये नंबर तो और भी आ रहे, कहते हैं 10,000 पीपल आर अनअकाउंटेड फॉर इन लीबिया. और उसमें हुआ ये है कि जी एक डैम ब्रेक हुआ है एंड इट स्वीप्स अवे. रास्ते में एक कोस्टल सिटी है जिसका नाम है दर्रा, और वहाँ पे 2 डैम्स जो हैं, बारिश बहुत शदीद बारिशें हुई हैं, इसके बाद 2 डैम्स जो हैं वो बिल्कुल ब्रेक हो गए. और कहते हैं सुनामी की तरह का जो है वो पानी आया है इस प्रेशर के साथ, और वो जो है वो लोगों को, सामान को, घरों को, गाड़ियों को, सबको बहा कर ले गया. 10,000 पीपल आर मिसिंग राइट नाउ. क्या बताएं लीबिया का भी यार, इस मुल्क ने भी अपनी क्या भट्टी पलीद की है यार रिसेंट सालों में. यानी एक ज़माने में ये एक अरब वर्ल्ड में प्रॉस्पेरिटी की एक मिसाल हुआ करता रहा, लेकिन फिर अपने पाँवों पे कुल्हाड़ी मारी इन लोगों ने. जो भी था खैर, उनकी आवाम ने सही सोचा होगा अपने बारे में जो हुआ होगा. लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि यार ये जो मगरबी ममालिक होते हैं ना, ये लोग तनाज़े शुरू तो कर देते हैं लेकिन इनको ख़त्म करना नहीं आता. इनको पता नहीं है कि इसको ओवर कैसे किया जाता है. तभी पता नहीं किस तरह, मैं तो बार बार हैरान होता हूँ, हमारे हुक्मरान भी बार बार इन पे एतमाद कर लेते हैं, बिकॉज ये इस काम के लोग हैं नहीं, इनसे नहीं होता ये सिलसिला. तो लीबिया में इन्होंने मोअम्मर कद्दाफी को हटाने के लिए मुल्क को जो है वो एक खाना जंगी में झोंक दिया. और इस वक्त आप ये बात जानते हो कि लीबिया जो है वो दरअसल 2 वहाँ पे पैरेलल हुकूमतें जो हैं वो कायम है. एक तो उनकी वो हुकूमत है जो कि ट्रिपोली में बैठती है,
और जिसको उनके जो प्राइम मिनिस्टर चला रहे हैं, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा जिस हुकूमत को मानती है, बट एक और हुकूमत है जिसको एक रेबल ग्रुप जो है, एक बागी ग्रुप जो है वो चला रहा है. कर्नल खलीफा हफ्तार उनका नाम है, और वो इस हुकूमत को जो है वो चला रहे हैं. और उनको सिर्फ चंद अरब ममालिक जो हैं और कुछ मगरबी ममालिक जो हैं वो सपोर्ट करते हैं. अजीब बेचारे. अच्छा, आप ये देखिए कि हुकूमत को ये कहा गया था कि भाई आप इवैक्यूएट करा दें, बहुत तेज बारिश हो रही है. हुकूमत ने लोगों को उल्टा बोल दिया कि नहीं, इवैक्यूएट करने की जरूरत नहीं, आप घरों पे रहें. लोग घरों पे थे बेचारे अपने, बस वो पानी आया उनको बहा के ले गया. यार दोस फुटेजेस एंड ऑल, दे आर हॉरिबल यार. क्या कह सकते हैं यार, सीरियसली. हसनैन ने क्या ट्वीट किया, स्पेशल पार्लियामेंट सेशन, न्यू ड्रेस कोड फॉर द स्टाफ. यार अजीब चीजें हैं यार इंडिया में. इनके नहीं पार्लियामेंट की बिल्डिंग का आगाज हुआ है तो इनका एक स्पेशल पार्लियामेंट सेशन हो रहा है. मजेदार बात ये कहते ये हैं कि स्पेशल पार्लियामेंट सेशन में भारत के नाम को, इंडिया के नाम को बदल के भारत करने को जो है ना ऑफिशियली ये प्रस्ताव, ये प्रपोजल जो है ये रखा जाएगा. और देखते हैं कि ये अप्रूव होता है या बहरहाल नहीं होता. चलें जी. अवैस खान कहते हैं सिमिलैरिटी बिटवीन पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड द क्रिकेट टीम, गवर्नमेंट रिलाइज ऑन द एड फ्रॉम फ्रेंडली कंट्रीज, क्रिकेट रिलाइज ऑन आउटकम ऑफ अदर टीम्स. ओके जी, बट नॉट सो फ्रेंडली. यहाँ पे हमें नॉट सो फ्रेंडली टीम से भी रिलाई करना पड़ता है एट टाइम्स. देन व्हाट हैव वी गॉट. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं सर्जियो रिकार्डो ब्राजीलियन फुटबॉल स्टार, इस्लाम कबूल करने के बाद मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान बन गया. ऑल राइट रिकार्डो, वेलकम टू द फोल्ड ब्रदर, वेलकम टू द फोल्ड. ऑल राइट. रज़ाक साहब कहते हैं ट्वाइस ग्रैंड स्लैम चैंपियन सिमोना हालेप हैज बीन बैंड फॉर 2 सेपरेट एंटी डोप रूलिंग वायलेशंस. द इंटरनेशनल टेनिस इंटेग्रिटी एजेंसी हैज कंफर्म्ड. यार ये डोपिंग जो है ना बहुत, आप जानते हैं, बैड सीन है. और आपको शायद अभी पता चला होगा कि उस पर भी इल्जाम लग गया. पॉल पॉगबा रिमेंबर, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रांसफर्स इन द वर्ल्ड, मैनचेस्टर यूनाइटेड आया था. और पॉल पॉगबा के बारे में कहते हैं कि ही हैज उसमें हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो है वो पाए गए हैं. आप जानते हैं कि ये मेल हार्मोन होता है जिससे ताकत बढ़ाने के लिए ना, वो वाली ताकत नहीं, वो जिसकी आजकल जावेद चौधरी साहब मार्केटिंग कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा. बट कहते ही हैं कि आई मीन ये आप आर्टिफिशियली लेंगे इसको तो ज़ाहिर है उसके जो बाकी बेनिफिट, जो उसके जुमला फवायद होते हैं वो अपनी जगह होते होंगे, लेकिन उससे आपको जरा बॉडी बड़ी पावरफुल फील करती है एंड यू गेट मोर एनर्जी एंड स्टफ. आई मीन मैं ऑन फील्ड मैं फुटबॉल की बात कर रहा हूँ. तो पॉल पॉगबा की बॉडी में जो है ना ये हायर लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन पाया गया है. तो वो चेक करेंगे कि आखिर ये हुआ है तो फिर कैसे हुआ है. ओके जी. Then we have got Mubin Ahmed Khan कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, by listening to you on my way to the office today is Zamir Akhtar Naqvi's death anniversary. He died on 13th of September 2020. ओहो भाई आज जो है वो ज़मीर अख्तर नकवी की जो है वो सालगिरह अल्लाह ना करे, उनकी आज डेथ एनिवर्सरी है, आज उनकी बरसी है. और ज़मीर अख्तर नकवी ज़ाहिर है हमारे जो ज़ाहिर अहले तशी दोस्त हैं उनमें तो एक बहुत ही जाना पहचाना और बहुत ही मकबूल जो है ये नाम हुआ करते थे. हमेशा से बड़े कंट्रोवर्शियल आदमी रहे, इनके व्यूज़ और इनकी जो बातें रही हैं ज़ाहिर है वो इवन मैं अगर अहले तशियों के हवाले से बात, अहले तशियों के हवाले से, ऐसे वो आमिल लियाकत हुसैन वो कहते हैं अहले तशियों, उनके हवाले से भी बात करें तो उसमें मुझे पता है कि उनके अभी इनकी बहुत सारी बातों को जो है ना वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल माना जाता था. और ये कि उनमें भी इतने मकबूलियत है नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जनरली आवाम में जो है ये अपने आखिर के सालों में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मकबूलियत इख्तियार की जब इनकी कुछ मजालिस में दिए गए कुछ बयानात और इनके कुछ जो हैं वो जो सिलसिले थे वो काफ़ी मकबूल हो गए. और उसके बाद से जो है ही बिकेम वेरी पॉपुलर एंड वेरी पॉपुलर मीम मटीरियल. लेकिन फिर कोविड के दिनों में इनका जो है वो इंतकाल हो गया था और अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए. जी बाय द वे आज अदाकार लहरी जो हैं उनको भी अपने मद्दाहों से बिछड़े 11 बरस बीत गए. और बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तान की अगर तारीख के हम बड़े कॉमेडियंस की बात करें उनमें जो है वो सफ़ीरुल्लाह सिद्दीकी का नाम आता है, जिनको हम जिस उनका जो फिल्मी नाम था लहरी उसकी वजह से उन्होंने मकबूलियत हासिल की. और ज़बरदस्त इनका स्टाइल था, इनका जो अंदाज था कॉमेडी का वो बहुत मुनफरिद था. चेहरे पे एक संजीदगी के साथ ये जो है मजाक किया करते थे और ये गालिबन इनकी शख्सियत का भी हिस्सा था. इनसे जो वैसे भी मेरी बनफ्स नफीस इनके साथ मुलाकात हुई उससे यही अंदाज़ा हुआ कि ये जो मिज़ा और ये तंज जो है ये इनकी शख्सियत का भी हिस्सा है और उसको भी वो उसी अंदाज से किया करते थे जैसे वो ऑन स्क्रीन किया करते थे. अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए जी. बड़े लोग थे
और बड़े टैलेंटेड लोग. अभी ले चलते हैं आपको एक ब्रेक की जानिब, उसके बाद एक सॉन्ग भी छोटा सा सुन लेते हैं और फिर आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर भी डालते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Rahat Fateh Ali Saab और from the movie Virsa. The song was composed by Jawad Ahmed, by the way. एक ज़माना था जब जवाद अहमद इमरान खान बैशिंग के अलावा कुछ और काम भी किया करते थे, तो बड़े अच्छे गाने बनाया करते थे. वो गाने गाया भी अच्छे करते थे, बनाते भी बहुत अच्छे थे. और ये भी अच्छा एक उन्होंने जो है ना वो गाना बनाया था. सो बहरहाल मूसा खान फिल्म की म्यूजिक बाय द वे जवाद अहमद ने दी थी यार. उसमें शबनम मजीद का गाना था, मुझे बहुत पसंद आया. वो सच अ ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग. चलाएंगे यार वो वाला गाना भी. ओके मिलते हैं, मुझे मिल गया, चलाऊंगा मैं, देखता हूँ. ओके जी. और क्या सीन है. फरहान हसन कहते हैं अदील व्हाई सच अ सैड सॉन्ग इन द मॉर्निंग. यार अब ये भी ना बोलें यार, अब तो सैड गाने तो और बहुत सारे भी हो जाते हैं यार, फिर अब उसको नहीं करते ना. लेट्स फोकस ऑन द मेलोडी माय फ्रेंड. ओके अच्छा जी. देन और ये अच्छी बात है कि क्योंकि ज़ाहिर है पंजाबी में ये गाना है, पूरा समझ में भी नहीं आता मुझे ये, तो उससे अच्छा है वो लिरिक्स में पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो, किसकी शान में कसीदा पढ़ रहा, हमें पता है, हम तो सिर्फ मेलोडी एंजॉय कर रहे हैं. दैट्स व्हाट म्यूजिक इज ऑल अबाउट ब्रदर. राइट चलें जी. इसके अलावा डॉक्टर नौशीन, अच्छा जी, इशमाल कहती हैं हाय अदील अंकल. हेलो अदील अंकल, कैसे हैं आप? मेरे मतलब कैसे बच्चों आप लोग, खैरियत? एंड देन व्हाट हैव वी गॉट. चलें जी जल्दी से आज के अखबारात. अभी अखबारात तो मेरे पास आज है नहीं, अभी तक आई नहीं है, और जैसे ही इंशाल्लाह मैं न्यूज़पेपर का सेगमेंट खत्म करूंगा देखिएगा अखबारात आ जाएंगे फौरन. तो लेकिन आज की बड़ी खबर और एकदम दमादम मस्त कलंदर हुआ है. आपको पता है कि पाकिस्तान में जर्नलिस्टों का अच्छा टाइम उनका आ गया. एक एक करके सारी जो उनकी मुश्किलें हैं वो अब कम होती जा रही हैं. 1.25 साल पहले इमरान खान चले गए, फिर उसके बाद जो है वो पसंद के एक और साहब आ गए, फिर उसके बाद जो है वो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम भी बन गए, उससे तो खैर पहले बन गए थे. फिर उसके बाद इसहाक डार भी आ गए, बल्ले बल्ले. और वही जो लोग आज से 1 साल पहले इसहाक डार के आने पे बल्ले बल्ले कर रहे थे कि जालिमो इसहाक डार आ गया, देखना डॉलर. जिस तरह याद है भागो सुंडियां भागो, एक याद है एक ऐड आया करता था कीड़े मार दवाओं का, भागो सुंडियां भागो, बुलडॉग आया, सुंडियां हुई तबाह. तो इस तरह हमारे यहाँ मीडिया में भी लोग जो है ना वो इस तरह का एक हाइप क्रिएट करते हैं अराउंड समवन. और अब ये हाइट कल से क्रिएट होनी शुरू हो गई है मियां साहब की वापसी के हवाले से. और सीन ये हुआ है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं. ये कहा है शहबाज शरीफ ने. बादशाह जी मुस्लिम लीग नून के सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, और चेयरमैन ताहयात चेयरमैन नवाज शरीफ साहब हैं. और उनका ये कहना है शहबाज शरीफ का कि फकीदुल मिसाल इस्तकबाल जो है वो नवाज शरीफ साहब का किया जाएगा. नाउ मैंने कल थोड़ी सी इस खबर को डिग इन करने की कोशिश की, हो सकता है कि मुझसे गलती हो गई हो, लेकिन क्या ये उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वतन वापसी नवाज शरीफ साहब की जो है वो लाहौर में हो रही है, इस्लामाबाद में हो रही है? इज ही कमिंग टू फैसलाबाद, मुल्तान, भावलपुर? याद है लैंडिंग स्ट्रिप्स वाली जो कहानी है. सो ये है सिलसिला. चलें जी अब देखते हैं क्या होता है. बिकॉज आप ये भी जानते हैं कि जी 17 तारीख को जब 4 दिन बाद जो है वो चीफ जस्टिस भी ख्वाहिश के हो जाएंगे और बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी. तो मेरे ख्याल से अब मियाँ साहब का ना आना, आपको पता है मियाँ साहब एक सर्टन एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर पाते हैं. ही कैन नॉट वर्क व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ हेडविंड्स एंड ऑल, या मुश्किलात होती हैं. वो एनवायरनमेंट ऐसा लग रहा है दैट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जिसकी उनको ज़रूरत होती है वो अब उनके लिए जो है ना वो बन रहा है. बिकॉज ज़ाहिर है वो जब वो केयर टेकर गवर्नमेंट को भी देखते होंगे तो उससे एक अपनाइयत सी उनको आती होगी. और ज़ाहिर है कल उसकी अपनाइयत में और इजाफा हो गया होगा बिकॉज मियाँ साहब के एक और बहुत करीबी शख्सियत जो है फवाद हसन फवाद, उनको भी जो है वो मिनिस्टर बना दिया गया है. ओके जी. साइफर केस चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ समाअत अटक जेल में होगी. आज ये होनी है. इवन दो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया था, लेकिन आमिर फारूक साहब हैं तो ज़ाहिर है जी वो अपना पूरा टाइम लेंगे. एक एक लफ्ज वो जो है उसको डिक्शनरी से देख कर लगता है खत्ताती हाथ से लिखते हैं वो फैसला. बिकॉज हो सकता था शाम में कि इतना ये एक बुनियादी किस्म का और इतना फंडामेंटल नौयत का ये केस है, इट शुड नॉट हैव बीन ड्रैग्ड ऑन फॉर दिस लॉन्ग. लेकिन ज़ाहिर आपको पता है कि ही हैज दिस स्पेशल लव अफेयर फॉर यू नो हु. सो इस वजह से ये इन्होंने कल फैसला महफूज करके जो है शाम तक इंतजार होता रहा, लेकिन नहीं सुनाया गया. आज इमरान खान के खिलाफ साइफर मुझे तो लग रहा है आज साइफर केस को सुन के जज, आपको पता है अदालत चल के जाती है इमरान खान को सुनने के लिए अटक जेल. मुझे लग रहा है आज साइफर केस को सुन के आज इनको कहीं ये फैसला ही ना सुना दें आज कि इमरान खान को हमने ये सजा दे दी है साइफर केस में. याद रहे ये वो केस है जिसके बारे में सदर मुमलिकत का ये कहना है कि मैंने तो साइन ही नहीं किया. लेकिन खैर निगरान वजीर आजम कहते हैं मजहब के नाम पर इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फजलुर रहमान कहते हैं इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से कोई इत्तेहाद नहीं होगा. ओके जी. सानिया 9 में ही 14 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल. इमरान खान 10 केसेस में कसूरवार करार दे दिए गए हैं. ठीक हो गया जी. ओके. इमरान खान ने
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वहाँ पे बैठ के जिस वक्त उनको अरेस्ट करने आ रहे थे, और फिर उसके बाद रेंजर्स की कस्टडी में वो थे, उन्होंने सारी चीज़ें जो हैं ये प्लान की और ये JIT ने ये बात पता लगा ली है. ओके जी, बिलावल का क्या कहना है? अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी असला कच्चे के डाकुओं के पास पहुंच चुका है. अच्छा जी, वेरी नाइस. ये बिलावल का कहना है. याद रहे जी, जिस टाइम पे कच्चे के डाकुओं के पास ये असला पहुंच रहा था, उस वक्त जो है वो आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी की तो हुकूमत थी नहीं सिंध में, गरीब किसान पार्टी की हुकूमत चल रही थी. उनकी खराबियों की वजह से कच्चे के डाकुओं के पास जो है ना ये असला पहुंचा है. तो क्या कह सकते हैं. ओके जी, और क्या सीन है? इमरान खान, बुशरा बीबी को इदारों की जानिब से हरासा करने के खिलाफ समाअत मुलतवी. ओके, पाकिस्तान को इंतहाई मतलूब दहशतगर्द बारूदी सुरंग धमाके में हलाक हो गए हैं. और इसके अलावा हमारे एक अखबार ने यह भी लिखा हुआ है, रूसी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत में बोल पड़े. दोस्त की अपनी याद इनको जो है ना वो बहरहाल आ गई है, लेकिन जी उन्होंने उनके फेवर में जो है वो बहरहाल बात की है. और चलें जी, अभी हम बढ़ रहे हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. वापस आके हम खेलों के हवाले से बात करेंगे. नेचुरली वी विल टॉक अबाउट द एशिया कप, जिसमें पाकिस्तान के लिए एक ओपनिंग जो है वो खुली है फाइनल में पहुंचने के लिए. कल का नतीजा पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित हुआ है, उस पर भी बात करेंगे. विल टॉक अ बिट अबाउट हॉकी, विल टॉक अ बिट अबाउट फुटबॉल एज वेल. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस द सनराइज शो विद मी अदील. सुबह 8:04 हो चुके हैं. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है और खेलों के हवाले से बात करते हैं. लेट अस स्टार्ट विद एशिया कप. और एशिया कप में सीन क्या हुआ है, उसके बाद सीन ये हुआ है जनाब वाला, कल इंडिया श्रीलंका का मैच हुआ, which turned out to be after an extremely high scoring drubbing. I mean, of course, high scoring in the half of the game, drubbing of Pakistan. इंडिया की टीम जो है वो कल श्रीलंका की स्पिन बॉलिंग के सामने काफी हद तक, उनकी बैटिंग जो है वो काफी हद तक जो है वो बैठ गई. और हुआ ये कि पूरी इंडिया की टीम जो है वो 213 रन बनाकर आउट हो गई. दे कुड नॉट इवन कंप्लीट देयर 50 ओवर्स. और इंडिया ने जो है वो सिर्फ 49.1 सिर्फ नहीं, ऑलमोस्ट 50 ओवर्स उन्होंने बैटिंग की. और कल के जो हीरो रहे श्रीलंका की बॉलिंग के वो थे दुनित वेलालागे, जिन्होंने 5 विकेटें हासिल की 40 रन देकर. 4 खिलाड़ियों को जो है वो चारित आसालंका ने जो है वो आउट किया. जाहिर है इनकी अपनी विकेट थी, अपनी विकेटों को ये ज्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन फिर भी खैर एनीवे आई थिंक पाकिस्तान, आई डोंट नो, आई वाज क्वाइट शॉक्ड एंड सरप्राइज. हम विकेट को नहीं, पता नहीं क्यों नहीं सही पढ़ पाते, क्योंकि आसालंका ऑफ कोर्स इज एन ऑफ ब्रेक बॉलर, वी नो दैट. और ये जो वेलालागे जो है ये भी, आई मीन इज अ न्यू किड ऑन द ब्लॉक. He's a new guy, just what 20 years, in his 21st year. देखने से ही बच्चा लगता है और लगता है कि सही उम्र इसकी जो है ना वो लिखी हुई है. और ये कम उम्र का खिलाड़ी है मेरे ख्याल से. इसकी एज चेक कर लेते हैं इसकी जरा. लेकिन अच्छा, तो सीन क्या हुआ है? वेलालागे, हाँ, डुनित वेलालागे, या वो हाउ ओल्ड इज ही? या 20 इयर्स एग्जैक्टली, सही पता था मुझे. एनीवे सो इन दोनों ने 9 विकेट तो इन्होंने हासिल कर ली, और 1 विकेट मेरे ख्याल से जो है वो शायद थिक्साना ने, महीश थिक्साना ने 1 विकेट हासिल की. तो इस तरह सारी की सारी विकेटें जो हैं वो इंडिया की स्पिनर्स ने हासिल की हैं. और ये सुना है जी पहली बार ऐसा हुआ है ओडीआई में कि इंडिया की सारी खिलाड़ी जो है ना वो स्पिनर्स ने आउट किए हैं, वरना इंडियंस जनरली आर रिगार्डेड एज बेटर प्लेयर्स ऑफ स्पिन बॉलिंग. ओके जी, पिछले मैच के हीरो विराट कोहली ने सिर्फ 3 रन बनाए. रोहित शर्मा ने अपनी लगातार तीसरी 50 बनाई. KL राहुल ने 39 रन बनाए. इसके अलावा 26 रन अक्षर पटेल ने एंड में बनाए, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ये टोटल जो है वो रिस्पेक्टेबल दिख रहा था, वरना इंडिया कुड हैव गॉट आउट इन अंडर 213. श्रीलंका वर ऑलवेज स्ट्रगलिंग राइट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट. हाँ, कुछ उनके फेजेस जो है मैच में ऐसे आए थे कि जहां पे वो लग रहा था, स्पेशली जिस वक्त धनंजय डी सिल्वा और वेलालागे जो है वो खेल रहे थे, और इन्होंने अच्छी जो है वो 7वीं विकेट की पार्टनरशिप में 63 रन का जो है वो इजाफा किया. और अगर ये दोनों कैरी ऑन करते, बिकॉज जिस वक्त आउट हुए धनंजय डी सिल्वा, उस वक्त उनको शायद रिक्वायर्ड रन रेट वाज हार्डली 4.3 4.4. सो दे जस्ट नीडेड टू कैरी ऑन विद दैट. बट वही जो होता है कि एक ब्रेन फॉग मोमेंट होता है और आप शॉट खेलने के चक्कर में जो है वो जाते हैं और अपना कैच जो है वो खड़ा कर देते हैं. अदरवाइज अच्छा खासा सिंगल डबल लेके ये जो है अपना मैच बना रहे थे. बहरहाल हुआ 172 पे पूरी टीम इनकी आउट हो गई. और बेहतरीन बॉलिंग की भाई. कुलदीप यादव ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया. रविंद्र जडेजा गॉट 2 विकेट्स, जसप्रीत बुमराह गॉट 2 एंड सिराज एंड हार्दिक पांड्या गॉट 1-1. तो इंडिया जो है उसने इंडिया को श्रीलंका को 172 रन पे आउट किया इन 41.3 ओवर्स. और इस तरह हाईएस्ट रन गेटर रहे इनके दुनित वेलालागे, और जिन्होंने 42 रन बनाए. 41 रन जो है वो बनाए धनंजय डी सिल्वा ने. सो वेलालागे इज वन प्लेयर टू वॉच आउट फॉर. सीरियसली आपको पता है कि ही कुड नॉट, आई मीन देयर वाज अ पॉसिबिलिटी दैट ही वुडंट हैव बीन इन द टीम
आई थिंक इनके जो हसारंगा अगर खेल रहे होते, जो कि इंजर्ड हो गए थे टूर्नामेंट से पहले, अगर हसारंगा होते टीम में तो शायद वेला लागे को जो है वो जगह भी नहीं मिलती, लेकिन बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी गई और उसने उसको जो है दोनों हाथों से ग्रैब किया, तो वेल डन टू हिम. अब हुआ ये कि इंडिया तो जो है फाइनल में पहुंच गया, लेकिन अब मुकाबला होगा श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान फाइनल में पहुंचने के लिए. बांग्लादेश के लिए जो भी दरवाजा था वो अब बंद हो गया कल श्रीलंका की शिकस्त के बाद. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ इज दैट पाकिस्तान सिंपली हैज टू बीट श्रीलंका. पाकिस्तान श्रीलंका को हराएगा, पाकिस्तान के 4 पॉइंट्स होंगे. एक बहुत ही घटिया से नेट रन रेट के बावजूद पाकिस्तान जो है वो फाइनल में पहुंच जाएगा, जहां पे इंडिया के हाथों फिर क्या होगा वो रहने देते हैं, इंशाल्लाह वो बाद में देखेंगे. बाकी का सीन हुआ यार, बाकी ये सीन हुआ है कि जाहिर है कल भी बारिश का इम्कान है, और बारिश का तो खैर रोजाना इम्कान है, लेकिन कल भी बारिश की वजह से मैच मुख्तसरन थोड़ा सा उसमें तात्तुल जरूर आया था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आया था. तो याद रहे जी, अगर बारिश हो जाती है, इफ इट रेन्स, पाकिस्तान गोज आउट, इट्स ओवर फॉर पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द नेट रन रेट. और श्रीलंका विल बी थ्रू, दे विल प्ले इंडिया इन द फाइनल एट कोलंबो. डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका बाय द वे, अपने होम ग्राउंड पे जो है वो डिफेंड करेंगे, वो ये कर सकते हैं, लेकिन फॉर दैट द रेन हैज टू हैपन. वैसे खैर अगर बारिश कल ना भी हुई, देन ऑनेस्टली स्पीकिंग आई मीन दिस पाकिस्तान टीम, आई रियली सी दिस स्ट्रगलिंग इन कंडीशंस पे. आई सी देम नॉट जस्ट स्ट्रगलिंग बट स्ट्रगलिंग बिग टाइम अगेंस्ट श्रीलंका. सो या चलें जी, अपने जो है वो दिलों को बड़ा कीजिएगा, अपने हौसलों को बुलंद रखिएगा कल के मैच के लिए, लेकिन अपने आप को जो है वो रियलिटी चेक्स भी देते रहिएगा. ठीक है, ये हो गई बात कुछ क्रिकेट की. अब जरा क्रिकेट के बाद जो है वो हम बात कर लेते हैं. क्रिकेट में देख लूं कोई और खबर भी. हाँ जी, कल बिल्कुल कर एक और मैच हुआ बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया. ये तीसरा ODI मैच था इस सीरीज का, और ये पोचेफस्ट्रोम में हुआ, और इसमें साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हैं 338 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पे. एडन मार्करम ने जो है वो 74 गेंदों पे 102 रन जो हैं वो बनाए. क्विंटन डी कॉक स्कोर्ड 82 रन्स, और इसके अलावा या आई थिंक 338 रन बनाए पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका ने 6 विकेटों के नुकसान पे. जवाब में ऑस्ट्रेलिया का आगाज अच्छा था, इनफैक्ट बहुत ही जबरदस्त उन्होंने जो है वो आगाज लिया था. एक मौके पे जब 15वां ओवर की जो आखिरी गेंद थी, जब मिच मार्श आउट हुए थे, उस वक्त दे वर स्कोरिंग एट मोर देन 9 रन्स पर ओवर. और मिच मार्श के साथ डेविड वार्नर जो है उन्होंने 56 गेंदों पे 78 रन बनाए दिए थे, और रन आउट हुए इनके 10 चौके और 3 छक्के शामिल थे. और आई थिंक डेव वार्नर का जो है आउट होना था, देन कहते हैं द व्हील्स केम ऑफ द चेज, एंड 227 रन पे ऑस्ट्रेलिया की बाकी पूरी टीम जो है वो आउट हो गई. 4 विकेटें हासिल की जेरार्ड कोइट्जी ने, और तबरेज शम्सी एंड कीशुफ महाराज गॉट 2 विकेट्स ईच. साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ये ODI सीरीज जो है ये चल रही है, जो कि 5 मैचेस की जो है वो ये ODI सीरीज है. और ये भी याद रहे कि इसके इब्तदाई 2 मैचेस जो हैं जो कि ब्लूमफिल्टेन में हुए थे, ये दोनों मैचेस जो है ये ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिए थे, और अभी ये तीसरा मैच साउथ अफ्रीका ने अपने नाम किया. सो दे आर कीपिंग देमसेल्फ अलाइव इन दिस सीरीज. अगले जो 2 मैचेस होने हैं, एक 15 सितंबर को परसों होना है, which is going to take place at Centurion, और उसके बाद जो है वो बुल रिंग में आखिरी मैच इनका होगा, which is going to be on Sunday. So there we go. अब जरा बात कर लेते हैं थोड़ी सी हॉकी के हवाले से. हॉकी के हवाले से एक बहुत ही अफसोसनाक खबर जो है वो सुनने को आई है, और वो ये कुछ दिनों पहले ये बड़ी अच्छी खबर पाकिस्तान को मिली थी कि भाई पाकिस्तान के जो ओलंपिक का जो एक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट है वो FIH ने जनवरी के महीने में पाकिस्तान को जो है वो अवार्ड किया था, और उसमें पाकिस्तान को भी ज़ाहिर खेलना था, और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि इतने अरसे बाद हमारे होम ग्राउंड में दुनिया की चंद बेहतरीन हॉकी टीम्स जो है वो आकर खेल रही होंगी. बट कल ये अनाउंसमेंट आई है दैट फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी ने पाकिस्तान से इस टूर्नामेंट को जो है वो वापस ले लिया है. इसमें जो अफसोस की बात है वो ये है कि जी आप जानते हैं कि इन जालिम सियासतदानों ने जो है वो पाकिस्तान की हॉकी को भी अपना सियासी अखाड़ा बना दिया. अब से तकरीबन कोई 1 साल पहले की ये बात है कि बाकायदा इलेक्शंस हुए थे, आइन के तहत इलेक्शंस हुए थे, जिसको कानूनी जो है वो अदालती हिमायत भी हासिल थी. लेकिन उस वक्त के पाकिस्तान के वजीर ख्वाजा आसिफ, जो कि एक मखसूस लॉबी के जो है वो काफ़ी ज़ेरे असर रहते हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को जो है वो कॉम्प्लिकेट करके प्राइम मिनिस्टर हाउस भिजवा दिया. एक बिला वजह की सिर्फ अपने लोगों को नवाजने के लिए
और उन्हें खुश करने के लिए उन्होंने जो है वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट किया, और हुआ ये है कि जी एक प्रॉपर तरीके से जो एक प्रॉपर इलेक्टोरल प्रोसेस और इलेक्शन के प्रोसेस से वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसमें सजाद खोकर साहब थे और उसके अलावा हैदर हुसैन थे, उनको जो है वो अंडरमाइन किया गया. ज़ाहिर है FIH ये सारी चीज़ें देख रहा था और इस फेडरेशन को सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा नहीं मिल रही थी, तो FIH ने बिलाखिर अब कह दिया है कि जी हुकूमती मुदाखलत की वजह से, और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इज नॉट गेटिंग द रिक्वायर्ड सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान गवर्नमेंट. इस वजह से हम जो है वो उनसे द राइट टू होस्ट दिस टूर्नामेंट वापस ले रहे हैं, बिकॉज सितंबर का महीना आ गया, 3 महीने रह गए इस टूर्नामेंट को होस्ट करने, 3-3.5 महीने की बात थी. तो मैं हैरान होता हूँ कि यार जहाँ पे इस वक्त बड़ी कोशिश की जा रही है पाकिस्तान में हालात को फिक्स करने के लिए, पाकिस्तान का तशख्खुस एक बार फिर से बहाल करने के लिए, भाई ये भी तो बेइज्जती हो रही है मुल्क की यार. इसको कौन देख रहा है, इस बारे में कौन बात कर रहा है, ये कुछ जो है समझ में नहीं आ रहा. बट नेवरदलेस क्या बोले यार, एनीवे बहुत दिल करता है यार, बहुत दिल करता है. तवाजुर के साथ गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की जो है ना, मैं तो इमरान खान के दौर में भी ये कहता था यार, इतना बड़ा स्पोर्ट्समैन, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्पोर्ट्समैन पाकिस्तान का मुल्क चला रहा है, और यार खेलों के ऊपर तो बिल्कुल भी जैसे कहते हैं ना कि कोई नजर ही नहीं है. एनीवे बात करते हैं जरा इंडियन फुटबॉल टीम के हवाले से. इंडियन फुटबॉल टीम का आपको पता चला होगा कि जी एशिया कप के लिए इंडियन फुटबॉल टीम जो है उनमें उसके कोच ने एक बड़ा कमाल कर दिया. उन्होंने कहा कि सिलेक्शन कमेटी ने, बाय द वे सिलेक्शन कमेटी ने तमाम खिलाड़ियों की जो डेट ऑफ बर्थ हैं और उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ज्योतिषी को भेजी है, और कहा गया कि सबकी कुंडली बनाई जाए, और कुंडली के हिसाब से जो भाग्यवान प्लेयर होंगे, जिनकी कुंडली मैच कर रही होगी टीम के लिए, जो अच्छे साबित होंगे, उनको टीम में खिलाया जाएगा. ये मैं सच्ची खबर बता रहा हूँ, ये मैंने इंडियन न्यूज़पेपर में कल एक खबर पढ़ी थी कि इंडियन फुटबॉल टीम की मैं बात कर रहा हूँ कि उनकी जो मैनेजमेंट है, दे आर सीकिंग द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स फॉर द टीम सिलेक्शन. वेल Yeah, not a bad idea. क्या ख्याल है. चलिए जी, अभी हमें बढ़ना है ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद एक सॉन्ग सुनेंगे, और फिर उसके बाद मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जो अपने प्रोग्राम में हम जारी रखेंगे, बिकॉज आप जानते हैं गुफ्तगू का सिलसिला तो वैसे भी प्रोग्राम में रुकता नहीं है. अगर आपको प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag sunrise with Adil. Moving towards a break, we'll catch you right after this. Don't go anywhere and keep listening. Surely man, a song ahead of its time. That was Vital Signs with Sabhi Namumkin Mumkin Hua. Kya baat hai ji. Hope you guys enjoyed that song. I surely did. Absolutely. Dr. Nausheen also did. May just say thank you so much. बहुत शुक्रिया. नुमान यूसुफ कहते हैं हसन चीमा से तो पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर तो यार आपको पता बड़े मशहूर म्यूजिशियन थे, बट पंडित रवि प्रसाद आप कह सकते हैं. और प्रोफेसर आमिल जुनैद बंगाली बेहतर परफॉर्म कर लें शायद. वैसे आई विल बी वेरी फ्रैंक यार, हसन चीमा से आई वाज एक्सपेक्टिंग बेटर फ्रॉम हसन चीमा, लेकिन आई एम श्योर उसका भी ज़ाहिर बेचारे का एक सर्टन कहीं ना कहीं जाके उसकी भी कुछ मुंतहा आ जाती होगी, और वो कहता होगा भाई मैंने तो आई एम डूइंग माई जॉब, आई एम प्रोवाइडिंग ऑल द डेटा दैट आई एम सपोज्ड टू प्रोवाइड, बिकॉज दिस इज सपोज्ड टू बी अ वेरी डेटा ड्रिवन टीम. अच्छा, अगर डेटा से भी वो प्रूव करेंगे आपको राना फहीम अशरफ, देखिए बात बड़ी सिंपल है, और वो ये है कि डेटा की ब्यूटी यही है कि उसको किसी भी तरीके से आप जो है ना वो मोल्ड करके प्रेजेंट कर सकते हैं. तो जो राना फहीम अशरफ फैन क्लब है वो एक्चुअली राना के कुछ डेटा इस तरह प्रेजेंट करता है आपको कि आप भी कहते हैं भाई डॉन ब्रैडमैन छोड़ो, यही है. सीरियसली स्पीकिंग. आगे बढ़ते हैं यार, बहुत मैसेजेस जमा हो गए भाई शामिल करने के लिए, और देखते हैं कोई इन्फॉर्मेशनल मैसेज फिर मैंने टाइटल वो लगा दिया. पीर जहीर साहब ने बताया जी कि आशा भोसले दीदी की बर्थडे गुजरी है. अच्छा जी, ये तो 4 दिन पुराना मैसेज कुमार सानू का है, लेकिन चलें जी, हैप्पी बर्थडे आशा भोसले. इंडियन गाने अलाउड हो तो जरूर इनका जो है ना वो हमें एक खूबसूरत सा गाना लगाते. अच्छा जी, बाकी बच्चे स्कूल पहुंच गए होंगे जिनके मैसेजेस आए हैं. हाँ, अनीक साहब के साहबजादे की आज सालगिरह है, एज़म अहमद अनीक, और भाई एज़म को हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से जो है ना आप वो जरूर दे दीजिएगा. इसके अलावा मैं तेनू समझावा की आसिफ हयात साहब कहते हैं डेडिकेट दिस टू बाबर्स कैप्टेंसी एंड टीम सिलेक्शन. क्या पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है भाई? आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई द पेट्रोल प्राइस शुड नॉट गो अप शाहीन, सो इट शुड गो अप. आई थिंक इट विल गो अप, सो या ब्रेस योरसेल्फ. ओके जी, मुबश्शिर नसीर साहब कहते हैं अच्छा जी, PMLN का ट्वीट उन्होंने शेयर किया, कहते हैं पूरा पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ की वापसी का मुंतजिर है. आ जा बेटा, मैं भी बड़ा मुंतजिर हूँ, सीरियसली आओ. तो वो कहते हैं ना मोहल्ले में बेटा तू जरा चक्कर लगा एक बार, तू आ इधर गली में आया हमारी, वो वाला पूरा पाकिस्तान मुंतजिर लग रहा है मुझे. आबिद हुसैन कहते हैं द सॉन्ग वाज कंपोज्ड बाय साहिल अली बग्गा एंड नॉट जवाद अहमद. अच्छा, आई रियली थॉट कि जो विरसा फिल्म का जो म्यूजिक है वो जवाद अहमद ने जो है वो कंपोज किया था. एंड जवाद हैजंट रियली कंपोज द म्यूजिक ऑफ अ लॉट ऑफ मूवीज. आई थिंक मेरे ख्याल से देखें, आप भी चेक कर लेगा, मैं भी चेक कर लूंगा, लेकिन मुझे ये याद आ रहा है कि विरसा फिल्म के जो गाने थे, मैं तेनू समझावा की
ना तेरे बाजू लगदा जी, ये जवाद अहमद की म्यूजिक थी, बट बहरहाल आई मे बी रॉन्ग, आई गेट दैट चेक एज वेल. साहिर अली बग्गा तो ये तो 2009-10 की कुछ फिल्म है यार. याद है इसमें वो थी महरीन राहील थी ना, वो गायब हो गई. वो शादी वादी हो के शी इज मूव्ड अब्रॉड समवेयर, आई एम प्रीटी श्योर. इसमें राज बब्बर साहब के साहबजादे थे इस मूवी में शायद. फिल्म का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये वो टाइम था ना अमन की भाषा नहीं, अमन की आशा जो चल रही थी, जंग ग्रुप और टाइम्स ऑफ इंडिया वाला जो सीन चल रहा था. उसका मुझे आई लाइक द कॉन्सेप्ट अमन की आशा, लेकिन बराबरी के साथ अमन होता तो वो अच्छी बात थी. आइडिया कॉन्सेप्ट अच्छा था. आई लाइक दैट सॉन्ग. नजर में रहते हो पर तुम नजर नहीं बुलाते. ये पता नहीं ये क्या बुलाते हैं जब तुम इधर नहीं आते. ये सुर बुलाते हैं जब तुम इधर नहीं आते. खूबसूरत गाना था वैसे यार, जो भी था. अच्छा जी, उमर फारूक साहब कहते हैं, Sir, I have an elder daughter and a younger son. Today I bought lunch for them. Yogurt and herb chips for my daughter as she likes it, and French toast and French cheese for son. Still my daughter asked my son which flavor he wanted. Daughters are really caring. Can't expect from sons. ये वैसे वाकई बहुत खूबसूरत बात है. और लड़कियां जो होती हैं ना वो बहुत केयरिंग होती हैं. सीरियसली मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ बात कि मैं घर आता हूँ ना तो वो जिस तरह आके वो भागती हुई आके, जिस तरह हमारी छोटी जो है ना वो लड़कों में नहीं, ये चीज नहीं होती. डिफरेंट है, अल्लाह ताला ने डिफरेंट बनाया उन लोगों को वाकई. ओके जी, इसके अलावा फहीम अली खान कहते हैं, ब्रो व्हाट इज द कलर ऑफ द साइफर, डू यू नो? ओनली सलीम साफी नोज द कलर. मेरे ख्याल से ये पीले कलर का होता है साइफर, मुझे ऐसा लगता है. एहसन यूनुस साहब कहते हैं, यस अदील, नो मेजर अपग्रेड्स इन आईफोन सिंस आईफोन 11 प्रो. स्लाइट बम्प इन द कैमरा बट फोटोज फ्रॉम रीसेंट आईफोन्स लुक मोर stretched near edges than 11 Pro. हाँ वैसे काफी सारे लोगों को मैंने कहते सुना है कि iPhone 11 Pro जो है ना, it had all the capability to be one of their best phones. जो इनका क्लासिक फोन जैसे इनका iPhone 6 जो है वो बड़ा एक सुपीरियर फोन, काफी सारे लोग उसको काफी साल चलाते रहे थे. उसकी वाकई मैंने भी क्योंकि उस फोन को एक कुछ अरसे के लिए इस्तेमाल किया है, उसकी पिक्चर एंड एवरीथिंग हैज बीन क्वाइट गुड. और हमारी जो टर्की का ट्रिप मेरे ख्याल से 2016 का जो था, 2015-16 मेरे ख्याल से, या वो टर्की का ट्रिप जो था वो आईफोन 6 वाला ट्रिप था. और उसमें बड़ी जबरदस्त तस्वीरें, आज भी मैं देखता हूँ तस्वीरें बड़ी अच्छी लगती हैं वो. बट पता नहीं यार, फिर भी एहसन साहब लेने वाले अजीब लिए जा रहे हैं यार. आई मीन 3-4 लाख रुपए होने कोई फर्क ही नहीं पड़ा. हमारे खानदान में ऐसे ही होता है. मैं देखता हूँ हमारे खानदान में एक सर्टन कंपार्टमेंट है खानदान का, वहाँ हर बच्चे के पास अभी थोड़े दिनों में ना ये वाला फोन होगा. ऑफ कोर्स दीज आर रिच पीपल, बट इट डजंट रियली मैटर. मेरे ख्याल से आप अमीरी के उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे आपके लिए these things just don't really matter whatever prices हैं. I need my iPhone. ओके जी, सो बच्चों को समझाएं जी, छोटी उम्र से चीज़ों की कदर करना सीखें, पैसे की कदर करना सीखें. आगे बढ़ते हैं जी. महनाज नवीद कहती हैं, apologies for the busy schedule lately, but your morning and evening programs have been my daily dose of inspiration. I hope you will be on top of your running challenge. Have a good day. My running challenge is actually quite good. It's going fine actually, yeah. और क्योंकि अब मौसम में थोड़ी सी तब्दीली आ रही है और मौसम ने जो है ना वो करवट लेनी शुरू कर दी है. सो मैंने भी थोड़ा सा अपना जो है ना वो अब जो है थोड़ी सी बढ़ा दिया है अपना जो रनिंग की इंटेंसिटी बढ़ा दी है. आई एम नॉट सेइंग कि मैं ज्यादा भागना शुरू कर दिया है, बट या नॉट बैड. आई एम ऑन नंबर 41, 93,000 स्टेप्स. साकिब शान साहब छाए में माशाल्लाह नंबर 3 पर हैं. मोहसिन अजहर साहब तो चलें, इनको कभी किसी दिन इंशाल्लाह हम जो है ना वो इनको इन्वेस्टिगेट करेंगे. पब्लिक बहुत बेचैन है आपका रूटीन जानने के लिए भाई. आप एक दिन लाइव कैमरा लगा के जो है ना वो आप मोहसिन साहब आप अपनी जो है ना वो लगा दें लाइव, लाइक यूट्यूब लाइव पे आ जाएं. जस्ट लीव द कैमरा देयर एंड जस्ट यू डू योर 4 hour रनिंग दैट यू डू ऑन योर ट्रेडमिल. जीशान बेग साहब छाए हुए हैं यार. जीशान बेग साहब माशाल्लाह, क्या बात है. एंड सो गुड टू सी अ लेडी देयर. आमना हुसैन इज देयर एट नंबर 11. वेल डन आमना. 178,000. अशफाक जंजुआ को आपने बीट कर दिया, आपको पता नहीं है, आप एक लेजेंड है. और जवेद साहब 170,000 स्टेप्स. सर टॉप 15 में आप आ गए हैं. हु वुड हैव थॉट. वेल डन. जबरदस्त, ग्रेट यार. नेक्स्ट वीक अब मैं छुट्टियों पे हूँ, मैं पहाड़ों पे हूँ, तो मेरा तो ज़ाहिर रूटीन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा. लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस. लेट्स सी, या विल ट्राई. ओके जी, आगे बढ़ते हैं. और अरे यार ब्रेक की जाने पड़ना है अभी, लेकिन अब क्या किया जाए. अच्छा जी, माय फोन गॉन क्रेजी एक्सपीरियंस. अच्छा ये अरशद इमाम साहब कहते हैं, एक्सपीरियंसिंग गोस्ट टच, क्लिकिंग ऑन लिंक इटसेल्फ, डोंट नो इज इट द सॉफ्टवेयर और द हार्डवेयर प्रॉब्लम. आई मीन इट कुड बी बोथ, बट बेहतरीन तरीका ये होता है डेटा अपना बैकअप करके रीसेट मार लें फोन, देखें सर क्या होता है. सलमान खलील कहते हैं, नामुमकिन. जुनेद भाई की क्या बात है. नजर में रहते हो जब तुम नजर नहीं आते, ये सुर बुलाते हैं जब तुम इधर नहीं आते. सज्जाद नकवी साहब ये कहते हैं. ओके जी.
Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me, Adil Azhar. Good morning, दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. चले जी, कुछ बात करते हैं जरा गूगल के हवाले से. गूगल बनाम रियासत है अमेरिका मुत्तहदा. अमेरिका की कहते हैं कि जी पिछले 25 साल की तारीख में जो है, कानूनी तारीख में, बल्कि कहना ही चाहिए कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी की जो हिस्ट्री है, 25 साल में सबसे बड़ा केस जो है वो फाइल हुआ है. अमेरिकी सरकार है एक तरफ खड़ी, दूसरी जानिब जो है वो गूगल वहां पर मौजूद है. ये एक एंटी ट्रस्ट नौयत का जो है ये केस है. एंटी ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? एंटी ट्रस्ट का मतलब ये होता है कि कोई कंपनी जो है वो, इट्स अ वेरी अमेरिकन टर्म बाय द वे, और इसका मतलब ये कि कोई कंपनी जो है उसने अपनी ताकत को, अपने साइज को जो है वो इस्तेमाल किया है कंपटीशन को किल करने के लिए, कंपटीशन को सप्रेस करने के लिए, उसको दबाने के लिए, और उसके लिए रास्ते बंद करने के लिए. आप देखिए अमेरिकन इकोनॉमी और जो कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी है उसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट उसका फीचर होता है वो कंपटीशन होता है. यानी किसी भी कंपनी के पास, हर कंपनी के पास बराबर के मौके होने चाहिए कि वो अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को जो है वो मार्केट में पेश कर सके. और अगर कोई भी दूसरी कंपनी जो कि बड़ा मार्केट शेयर रखती है या बहुत बड़ा मार्केट शेयर रखती है, अगर उनके रास्ते में रखने डालेगा और उनके लिए रेजिस्टेंस या उनके लिए जो है वो मुख्तलिफ मुश्किलात क्रिएट करेगा, तो ये एक कानूनन जुर्म होता है और इस पे जो है इन कंपनियों को बड़े बड़े हेफ्टी जुर्माने जो है वो अदा करने पड़ते हैं. तो इसे एंटी ट्रस्ट, मुख्तसर अल्फाज में एंटी ट्रस्ट के मामला कहते हैं. सो अमेरिकी गवर्नमेंट ने जो है, अमेरिकी सरकार ने, फेडरल गवर्नमेंट ने इसी तरह का केस जो है वो गूगल के खिलाफ फाइल किया. अच्छा याद रहे जी कि मैं जो 25 साल बार बार किए जा रहा हूँ, इससे पहले जो ये आखिरी बार जो ये बड़ा केस हुआ था, इट हैपेंड व्हेन बिल क्लिंटन वाज द प्रेसिडेंट. उस जमाने में जो टेक कंपनियों में सिर्फ एक ही बड़ा नाम हुआ करता था. एप्पल उस वक्त इतनी बड़ी नहीं थी, माइक्रोसॉफ्ट हुआ करता था, और माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर एक बहुत ही मशहूर जमाना एंटी ट्रस्ट केस हुआ था. ये वो टाइम था जिस वक्त इंटरनेट जो है वो नया नया आया था, और इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए, जैसे कि आज भी है सिलसिला, लेकिन वेब ब्राउजर जरूरी होता था, बिकॉज आपके पास एप्लीकेशंस नहीं होती थी. आप वेब ब्राउजर के थ्रू ही वेबसाइट्स को जो है वो एक्सेस किया करते थे. वेब ब्राउजर की दुनिया में जो सबसे पहले जिस कंपनी ने नाम बनाया था वो था नेटस्केप नेविगेटर. रिमेंबर 1990s? यस, नेटस्केप नेविगेटर हम सबके कंप्यूटर का पायरेटेड कॉपी, बड़ा इंपॉर्टेंट एक पार्ट हुआ करता था. लेकिन फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट लेकर आया इंटरनेट एक्सप्लोरर, राइट जी. और उन्होंने इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो बेसिकली अपने हर विंडोज की कॉपी के साथ उन्होंने जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री देना शुरू कर दिया था. इस पे एक एंटी ट्रस्ट केस बना था, लेकिन बहरहाल जी माइक्रोसॉफ्ट समहाउ मैनेज्ड अवॉइड, खत्म हुई गेम. नेटस्केप नेविगेटर बिक गई, खत्म हो गई. अब तो उसका तारीख में नाम आपको कुछ मिलता होगा कहीं पे, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट दैट कंपनी इज डूइंग नाउ, बट द वेब ब्राउजर बिकेम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ every Windows or whatever that you were using. But then Google came and Google changed the entire thing with their Chrome और Internet Explorer. फिर almost अपनी मौत मर गया. यानी even माइक्रोसॉफ्ट को भी जो है वो एक नया इसको रीलॉन्च करना पड़ा था एज के नाम से, जो कि अभी भी आप जानते हैं कि हर विंडोज की कॉपी के साथ आपके पास फ्री आता है. बट नाउ ऑल ब्राउजर्स आर अवेलेबल फॉर फ्री. गेम ही पूरी चेंज हो चुकी है इसकी. गूगल पे केस क्या है? गूगल पे केस ये है कि उन्होंने अपनी जो मोनोपोलिस्टिक पावर है, देखिए अमेरिका में क्या, दुनिया में जो है वो 90% प्लस सर्चेस जो होती हैं वो गूगल पे हो रही होती हैं. गूगल एक जेनेरिक टर्म बन गया है, गूगल कर लो, गूगल कर लो, गूगल में पढ़ा, गूगल में देखा, ये सारी चीजें, ठीक है. सो गूगल ने जो है वो, उनका कहना यह है कि जो मोनोपोलिस्टिक पावर उन्होंने हासिल की है वो ऐसी नहीं की है. उसके लिए इनकी कुछ बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि कैनिबलाइजेशन वाली इनकी कुछ स्ट्रैटेजीज थी, जिसके तहत उन्होंने बहुत सारे अपने कंपटीशन को जो है वो फलने फूलने नहीं दिया. अगर आपको याद हो, जब इंटरनेट नया नया आया था, नेटस्केप नेविगेटर का मैं दौर की बात कर रहा हूँ, ये वो .com जो है नॉट ये वो .com, अरे हमारे दोस्त सुन रहे हो कितना हंस रहे होंगे सारे, ये वो कहाँ से याद आ गया. yahoo.com जो है वो उस जमाने में नंबर 1 सर्च इंजन हुआ करता था, और हमने भी पहली बार जो चीजें सर्च करनी शुरू की थी, अच्छी या बुरी, वो yahoo.com पे जो है वो शुरू की थी. लेकिन फिर उसके बाद गूगल आया इन अर्ली 2000s, और उसने आके जो है मार्केट को, जैसे कहना चाहिए, बिल्कुल फतह कर लिया. और क्योंकि एक स्टार्टअप मोड था, चीजें काफी ज्यादा थी. वाज अ वेरी सिंपल, आई रिमेंबर दैट पेज गूगल का, एक सिर्फ एक लाइन हुआ करती थी, एंड सर्च, आई एम फीलिंग लकी, सर्च स्टफ लाइक दैट, एंड यू स्टार्टेड यूजिंग गूगल, एंड एवरीबॉडी स्टार्टेड यूजिंग गूगल देन. और फिर उसके बाद कहते ये हैं कि कोई अब से कुछ सालों पहले गूगल स्टार्टेड, जिसे कहना चाहिए कि उन्होंने, नाउ दिस इज वेयर, व्हाट इज द केस, नाउ दिस इज द केस, कि उन्होंने बहुत सारे जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स हैं, बिकॉज सबको ये अंदाजा हो गया था कि नाउ इंटरनेट इज मूविंग फ्रॉम डेस्कटॉप टू मोबाइल नाउ.
सो उन्होंने बहुत सारे मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, इन पर्टिकुलर आईफोन, ओके आईफोन आज काफी जिक्र हुआ आईफोन का, नया उन्होंने 15 लॉन्च किया अपना, उन्होंने एप्पल के साथ जो है मिलकर उनको पैसे दिए, उनको इंसेंटिवाइज किया कि आपके मोबाइल फोन्स पे जो डिफॉल्ट ब्राउजर होगा दैट इज गोइंग टू बी गूगल क्रोम. ओके जी, गूगल क्रोम जो है आप उसको एज अ डिफॉल्ट ब्राउजर के तौर से, यानी कि not exactly browser but your default search service, not the browser, because I know iPhone uses Safari, I'm sorry, but जो Safari पे भी आप जो सर्चिंग कर रहे होंगे वो आप Google के थ्रू कर रहे होंगे. There were other options available but उन्होंने आपस में डीले कर ली. एंड एप्पल वॉज नॉट द ओनली मैन्युफैक्चरर जिसके खिलाफ जो है वो उन्होंने इस तरह की जो है वो डीले किया. आई एम श्योर एप्पल की डील वुड हैव बीन वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज वेस्ट में वी नो आईफोन इज वेरी वेरी पॉपुलर, इज द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड देयर. ये तो हमारे यहाँ जरा गरीब मुल्कों में आपको पता है जरा एंड्रॉइड जो है उसकी ब्रांड ज्यादा पॉपुलर हो जाती हैं. चाइनीज ब्रांड्स एंड ऑल स्टफ. इवन चाइनीज में आप जाएं, आप गूगल आप सर्च करना होगा, इट विल टेक यू डायरेक्टली टू गूगल. बहुत कम जगहों पे ऐसा होगा कोई बिंग लेकर जाएगा आपको या कोई वहां से वो सर्च करके देगा. ये वो का या शाहू का मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है सिलसिला, बट नेवरदलेस कमिंग बैक टू दिस थिंग, दिस इज द केस. द अमेरिकन गवर्नमेंट हैज टू प्रूव कि इन्होंने अपनी मोनोपोलिस्टिक पावर इस्तेमाल की है, इन्होंने कंपटीशन को सप्रेस किया है, इन्होंने जो है वो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर, मोबाइल हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर और डेस्कटॉप हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर कंपनीज के साथ मिलकर जो है ये गेम की है, जिससे उन्होंने कंपटीशन का रास्ता बंद किया. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू गाइस. गूगल को जो है ये प्रूव करना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. वो कहते हैं ना कि मैं तुम्हें पता नहीं 2 मिनट देता हूं, तुम मार सको तो मारो और तुम बच सको तो बचो. वो रिमेंबर वो वाली कहानी जिस तरह एक टिपिकल केस में होता है. तो आज उसकी पहली सुनवाई हुई है, वही सारी बातें थी जो कि होनी चाहिए. उन्होंने अपने इल्जामात प्रेजेंट किए, गूगल ने इसको डिनाई किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. उनके जो वकला थे उन्होंने आगे डिनाई किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. बहरहाल अब ये केस चलेगा. जैसे कहते हैं कि दिस केस इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट अराउंड 10 वीक्स, सो इट विल बी गोइंग ऑल द वे टिल नवंबर और उसके बाद जो है वो फिर फैसला सुनाया जाएगा. अच्छा, जज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. ये कोई जज अमित मेहता साहब हैं जो कि इस केस को सुन रहे हैं और उन्होंने जो है वो अच्छा ही वाज अपॉइंटेड बाय बराक ओबामा. तो ये जो डेमोक्रेट्स होते हैं ना, जो लेफ्ट विंग है, इनका जरा थोड़ा सा ये जो बिग टेक कंपनीज हैं इनके खिलाफ जरा थोड़ा सा नेगेटिव इनका ओपिनियन होता है कि यार ये मोनोपोलाइज कर रही हैं इन सारी चीजों को. और ये भी याद रखिएगा, आई मीन ये किसी भी बिग टेक, देखिए बिग टेक का इरा है. जब ये गूगल आ गया था, माइक्रोसॉफ्ट वाज नॉट बिग टेक. अगर आप टिपिकली बात करें वो डिफरेंट एक कहानी थी, उनको अपना को अडेप्ट करना पड़ा था. बट Amazon, गूगल, एप्पल, दिस इज लाइक बिग टेक. जो माइक्रोसॉफ्ट इज वेल, कहते हैं कि जी उसके लिए ये एक मोमेंट ऑफ ट्रूथ आने वाला है. यानी इस केस का जो फैसला आएगा दैट इज गोइंग टू डिटरमिन अ लॉट ऑफ थिंग्स. बिकॉज ये भी याद रखें कि दिस इज नॉट द ओनली केस जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट परसू कर रही है अगेंस्ट बिग टेक कंपनीज. आप शायद जानते हो कि अमेरिका में जो एक फेडरल ट्रेड कमीशन होता है, काफी इंपॉर्टेंट एक ये इदारा होता है, उसको जो हेड कर रही हैं, शी इज बाय द वे अ पाकिस्तानी ओरिजिन लेडी, हर नेम इज लीना खान. एंड लीना खान इज अपॉइंटेड बाय जो बाइडन और उन्होंने एक बहुत ही तगड़ा सा केस जो है वो Amazon के ऊपर भी किया हुआ है. एंड देयर आर सिमिलर केसेस अगेंस्ट अदर बिग टेक कंपनीज एज वेल. गूगल पे तो इनफैक्ट अमेरिका की 38 रियासतों ने जो है वो मिलके केस किया हुआ है. सो इस केस की सुनवाई का आगाज हो गया. लेट्स सी हाउ इट गोस. जो भी होगा सिलसिला आपको हम अपडेट करते रहा करेंगे. सो या दैट इज इट. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. एक बार फिर से खुशामदीद. सुबह के 8:49 हो चुके हैं. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. यार इतना बोल लिया मैंने एप्पल के बारे में, गूगल के बारे में, थक गया मैं बोलता बोलता. लेकिन खैर चला जी. ओके, सुबह वैसे हमने बात कर ली है आईफोन 15 के हवाले से, लेकिन देयर इज नथिंग ऑनेस्टली न्यू इन दैट फोन एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट देयर इज अ USB-C चार्जर नाउ. थैंक यू सो मच, बड़ा एहसान किया है एप्पल ने जी. C टाइप ले आए भाई, जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा, इसमें भी इनको करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ होगा. आपको पता है ना कि अपना वो जो अजीब सा एक चपटे सी शक्ल वाला जो है ना वो यूज कर लेते का चार्जर होता था, उसमें कितने पैसे कमाते हैं यार. ये सीरियसली यार अजीब चीज है यार. दुनिया भी है, खरीदे जा रही है. वैसे यार समझ में नहीं आता सीन क्या है. एनीवे भाई, ट्रेन जो है वो पहुंच गई है इनकी, किम जोंग आन साहब की. रशियन बॉर्डर जो है वो क्रॉस करके रूस में वो दाखिल हो गई है. और कहते ये हैं कि जी ख्याल ये था, शुरू में ये लग रहा था, जो मैं भी आपसे बात कर रहा था, दे मे बी मीटिंग एट अ प्लेस कॉल्ड व्लादिवोस्टॉक. एक शहर है बिल्कुल रशिया के फार ईस्ट में, जो कि नियरेस्ट बिग सिटी है टू नॉर्थ कोरिया. बट अब ये लग रहा है कि इन दोनों के दरमियान मुलाकात जो है वो एक्चुअली
व्लादिवोस्टॉक में जो है वो नहीं होगी, बिकॉज इनकी ट्रेन को जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि इनकी ट्रेन जो है वो व्लादिवोस्टॉक के नॉर्थ की तरफ जो है वो निकल गई है. सो इंटरेस्टिंग, लेट्स सी क्या होता है. कैसे कहते हैं कि एक स्पेस जो है वो उनका सेंटर है रशिया के फार ईस्ट में, वहाँ पे ख्याल है कि इन दोनों के दरमियान जो है वो ये मुलाकात हो सकती है. और अब मुलाकात क्या होगी, ज़ाहिर इसके हवाले से जो है ना वो मुख्तलिफ बातें हो रही हैं और मुख्तलिफ डिस्कशन जो है ना वो है सिलसिला. आपको ये पता है कि यार इनकी ट्रेन की, आप पता नहीं आपने सर्च किया या नहीं किया, मैंने कल होमवर्क दिया था आप लोगों को कि ज़रा जाके गूगल पर जाके सर्च करें कि किम जोंग आन्स ट्रेन. अच्छा, ये तो पूरा आपको पता चलेगा कि यार वो क्या ट्रेन, क्या पूरा पैलेस है वो. इट्स अ वेरी हैवी ट्रेन, इट इज़ अ बुलेट प्रूफ एंड अ बॉम्ब प्रूफ सॉर्ट ऑफ अ ट्रेन. और उसमें जो है 20 कैरेजेस होते हैं. और लेकिन प्रॉब्लम जो है ना इतना 20 कैरेजेस का वो मसला ये है कि इतनी हैवी ट्रेन ये हो जाती है दैट इट रन्स प्रीटी स्लोली. तो इट रन्स एट जस्ट 59 किलोमीटर्स पर आवर. इसके ज़्यादा जो है ना वो नहीं ट्रैवल ये कर सकती. और उसमें जो है वो ज़ाहिर है, मैंने शायद पहले ही बताया था आपको कि जी ही डजंट लाइक, आई मीन वन ऑफ द रीजंस ही डज नॉट ट्रैवल बाय एयर, बिकॉज कहते ये हैं कि जो इनकी एयरलाइन है एयर कोरियो, इसका कोई जहाज इस कंडीशन में ही नहीं है कि जिसमें वो कंफर्टेबल फील करें ट्रैवल करने के लिए. तो वो ज़ाहिर है जहाज को पता नहीं है, इधर उधर उड़ जाए, कुछ हो जाए. बट अब वो क्या बात करेंगे व्लादिमीर पुतिन से. ज़ाहिर है जी पहला दौरा 4 साल में, पहली बार अपने मुल्क से जो है बाहर निकले. नॉर्थ कोरिया के बारे में आपको पता है इन्फॉर्मेशन हमें ज़्यादा आती नहीं है, लेकिन कहते हैं कि कोविड का बहुत ही खौफनाक हमला जो है वो नॉर्थ कोरिया पे हुआ था. बहुत ही यानी कि बड़ी तादाद में जो है ना वो वहाँ पे लोग मारे भी गए थे और दे डिड नॉट इवन हैव द इनफ वैक्सीन्स एंड ऑल. सो एक बहुत ही मुश्किल फेज से जो है ये बेचारे लोग जो हैं वो निकले हैं. सो अब ये 4 साल बाद अपने मुल्क से निकले जनाब किम जोंग आन साहब, और ये रूस पहुंच गए. और यहाँ पे पुतिन से जनरली असले वगैरह के हवाले से जो है ना वो इनको ज्यादा बात करनी है. और जवाब में व्हाट रशिया कैन प्रोवाइड, सो नॉर्थ कोरिया कैन प्रोवाइड देम विद द, क्योंकि एक काम ही नॉर्थ कोरिया करता है और वो है जंग वंग की बातें करना, हथियार बनाना, ये सारी चीजें. तो वो हथियार जो है वो रूस को दे सकते हैं वो, और जवाब में इनको गंदम मिल सकता है. अच्छा, ये भी याद रहे कि नॉर्थ कोरिया इस वक्त बहुत ही शदीद किस्म की अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों में है. सो अगर रूस जाके उनकी मदद करेगा या उनको जो है वो कोई चीज़ बेचेगा तो ये अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की जो पाबंदियां हैं, ये उसकी वायलेशन होगी. बट यू रियली थिंक दैट व्लादिमीर पुतिन केयर्स अबाउट दीज थिंग्स? एब्सोल्युटली नॉट. रशिया पे खुद इतनी पाबंदियां लगी हुई हैं, वो कहेंगे भाई तू कितनी और पाबंदियां लगा लोगे मुझ पे यार, लगा लो पाबंदियां और मरे हुए को और क्या मारना. लेकिन खैर एनीवे, खैर कोई मरा वरा नहीं है यार. रूस ने जबरदस्त फाइट पुट अप की है. अब तो मेरे ख्याल से वेस्ट को भी अंदाजा हो रहा है. इनका मीडिया बहुत बाइस्ड है यार, सीरियसली, इसलिए ये इस पे ज्यादा खुल के जो है वो बात नहीं करते. लेकिन दिस इज आई थिंक गेटिंग प्रीटी क्लियर टू द वेस्टर्न मीडिया नाउ टू कि सिचुएशन जो है दैट इज इनके वो जिस तरह जो एक्सपेक्टेशन थी और जो उनका ख्याल था वैसा होता हुआ नजर आ नहीं रहा है. चलें जी, ये हो गई बात किम जोंग आन साहब के हवाले से. और हमने जो है वो जिक्र कर लिया था अबाउट आईफोन का भी जिक्र हो गया है, गूगल वाला भी केस हो गया है, लीबिया की भी जो हमने बात की है. सो लॉट्स ऑफ स्टफ मैन. US must work with Canada to stop China's meddling. कैनेडियन पॉलिटिशियन ने ये कहा है दैट बेसिकली उन्होंने अमेरिकन लॉ मेकर्स को ये बताया है कि अमेरिका और कनाडा को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा चाइना की इंटरफेरेंस को कम करने के लिए. यार कब ये जब मगरबी ममालिक किसी दूसरे मुल्क में इंटरफेरेंस कम करने की, किसी दूसरे मुल्क का खिलाफ शिकवा कर रहे होते हैं कि तुम हमारे मामलात में इंटरफेयर कर रहे होते हो, यार खुदा कसम दिल में इतनी तकवीत और खुशी सी होती है कि इनको भी जो है ना ये मसले आ रहे हैं. बिकॉज दूसरे मुल्कों को तो आप जानते हैं कि ये पता नहीं अपने वो जो भी समझते हैं कि जिसकी भी गवर्नमेंट चेंज करनी हो करने ले जाके. लेकिन खैर एनीवे, या कल मैंने अपने यूट्यूब शो में जरा तफसील से बात की थी अबाउट द इंडिया कैनेडियन रिलेशनशिप और इन दोनों के दरमियान. बिकॉज आपको पता है जस्टिन ट्रूडो जो है वो 2 दिन एक्स्ट्रा उसको रुकना पड़ गया था इंडिया, बिकॉज उसका जो जहाज है जो उनका एयरफोर्स 1 का वर्जन था, कैनेडिया एयर कैनेडा सॉरी कैनेडियन एयरफोर्स का जहाज जिसमें वो ट्रैवल कर रहा था, VIP प्लेन, इट गॉट ग्राउंडेड बिकॉज उसमें जो है वो कोई टेक्निकल इशू आ गया था एंड देयर वाज सम पार्ट व्हिच नीडेड टू बी चेंज्ड. सो उसके लिए फिर जहाज, खैर वो उसमें टाइम लगेगा, तो उन्होंने जहाज ओटावा से भेजा और वो फिर वो उनको जस्टिन ट्रूडो को बिलाखिर 2 दिन जो है बाद वो लेकर गया. और 2 दिन तक कहते ये हैं दैट जस्टिन ट्रूडो हैड एब्सोल्युटली नो कमिटमेंट्स, नो डिप्लोमेटिक कमिटमेंट, ही वाज जस्ट इन हिज होटल. यानी इंडियन गवर्नमेंट भी कह रही थी पड़े रहने दे इसको यार, भंगड़े की प्रैक्टिस ही कर रहा होगा, सब कुछ कर रहा होगा, जो कुछ होगा वो होगा. दैट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट हाउ कोल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन
कनाडा एंड इंडिया, यानी कनाडा एंड भारत इज राइट नाउ. ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है. तो ये कल अगर मौका मिले, कल का मेरा यूट्यूब का आप जो है शो देखिएगा, मैं उसको कोशिश करूंगा अलग से निकाल के भी जो है ना वो इसको एज अ सेपरेट व्लॉग जो है लगा लूं, बिकॉज वो एक अच्छा और इंटरेस्टिंग जो है वो डिस्कशन इस हवाले से हो गया था. एक तो ये भी था, और दूसरा जो है वो ये है सिलसिला के मेरी एक सीरीज भी चल रही है विच इज़ अबाउट पाकिस्तान इकोनॉमिक हिस्ट्री. उसमें मैंने 3rd एपिसोड जो है वो अभी अपलोड की है आज सुबह. So if you guys can go, you can watch it there as well. I think this would prove to be a good learning for you guys too. And yeah, let's see. चलें जी, almost time to take your leave now. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो होगी अब कल सुबह एक बार फिर. रिमेंबर एशिया कप में आज आराम का दिन है और कल फिर मेहनत का दिन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए. और लेट्स सी क्या होता है. जाते जाते कुछ मैसेजेस भी आप लोग के पढ़ लेते हैं. 4 साल से खामोश लिसनर सिर्फ सलाम करने के लिए अर्ज किया है. सैयद बुखारी साहब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. नासिर हुसैन साहब कहते हैं व्हाट डू यू मेक ऑफ इंडिया 80 in 11 overs to 213 all out. Then Sri Lanka struggling with chase. What Pakistan can learn from it from their game? Pakistan can learn from it from their game. इंडिया के अच्छा 80 रन थे 11 ओवर्स में. या फिर उसके बाद बिल्कुल कोलैप्स कर गए थे. I mean there's lots of spin in the wicket. I really don't know यार. ये टूर्नामेंट कुछ अजीब सा जा रहा है कुछ यार. I don't know ना, मैं कोई कंस्पिरेसी थियरी यहाँ नहीं लाना चाह रहा सर. मोहसिन अजहर सिद्दीकी कहते हैं everybody is most welcome to come to my place and watch my workout routine starting mostly at 4 AM when I am in Karachi. Okay, नहीं सर, हम तो YouTube चाहते हैं. YouTube लाइव होना चाहिए. ये मोहसिन साहब वो है, मोहसिन अजहर, दैट लेजेंड जो हमारे पेसर चैलेंज को लिटरली तबाह कर देते हैं, लाइक तबाह कर देते हैं बिल्कुल. इतना ये भागते हैं माशाल्लाह एवरी डे. सो इन्होंने दावत दी है कि जब वो कराची आएंगे, ही इज इन इंग्लैंड, उन्होंने दावत दी है कि जब ये कराची आएंगे तो मेरे घर आप विजिट कर सकते हैं. यू कैन सी माई वर्कआउट फॉर 4 hours. नहीं सर, नहीं, हम क्यों घर आए, आपको हम परेशान करें सर. आपको भी चाय अरेंज करनी पड़ेगी, आपको नाश्ता वाश्ता अरेंज करना पड़ेगा. नहीं, यूट्यूब लाइव हो जाए सर एक दिन. अमेरिका ने ईरान के साथ अमेरिकी कैदियों के तबादले के बदले में $6 बिलियन ईरान के मुर्जम फर्ज जारी करने की मांग पड़ लिया. बिल्कुल जी, ऐसा ही हुआ है. ईरानी नो हाउ टू प्ले देयर कार्ड्स रियली वेल. $6 बिलियन लिक्विडेट किए अमेरिकन ने उनके. गुड लक टू देम. और जबरदस्त, क्या बात है यार, कैसे कर लेते हैं यार ये, हम क्यों नहीं कर लेते यार, ये सवाल ये पैदा होता है. लेकिन खैर चलें जी. ओके गाइस, अब 1 मिनट ही रह गया तो चलें जी. 1 मिनट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू किल द टाइम नाउ. और कोई मैसेज रह तो नहीं गया था, देखता हूँ मैं. आई एम स्क्रॉलिंग डाउन. शहजाद नियाज साहब, सब वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, मैं तेनू समझावा की सुनने में आया है कि अच्छा हमारे दोस्त ने स्क्रीनशॉट शेयर किया है. कहते हैं जी दिस वाज एक्चुअली ओरिजिनली कंपोज बाय सार अली बग्गा, बट फिल्म की जो क्रेडिट्स दिए जाते हैं एवरीवेयर वो जवाद अहमद को दिए जाते हैं. साहिर अली बग्गा हो सकता है उस वक्त बड़े स्टार जो हैं वो ना हो, इस वजह से आपको पता है कि जो बड़े स्टार होते हैं वो छोटे स्टारों के साथ क्या करते हैं. शायद यही तो नहीं हो गया, हो सकता है ऐसा हो. कभी बग्गा मिले तो उनसे पूछ भी लेंगे. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब होगी कल सुबह एक बार फिर. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.